और ये आदमी मेरे घर की बहू जमुना का पिता है। ये यहां ढोली की तरह ढोल बजाकर तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। छोड़िए मालिक, गुस्सा मत कीजिए। अच्छा, मैं फ्री में बजा दूंगा। घर की पूजा में घर के लोग ही तो बजाते हैं, और मैं तो इसी परिवार का सदस्य हूँ, है ना? परिवार का सदस्य? वाह, तुम अब परिवार के सदस्य बन गए। तुम्हारी ये बेटी कृष्णा, उसकी माँ, सब परिवार के सदस्य बन गए। अब क्या कहें, आप लोग इन्हें अपने परिवार का सदस्य बताकर खुद ही अपना अपमान कर रहे हैं। अब ये सब बातें रहने दीजिए ना, पहले पूजा खत्म करें। हाँ समधन जी, रहने दीजिए ये सब बातें। ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। हकीकत पर जाएंगे तो बहुत सी बातें उठेंगी, समझ गई ना? ये सब बातें रहने दीजिए अभी। वेद, तुम्हारे मम्मी पापा से कहा नहीं कि वो लोग हमारे मेहमान हैं? उन्हें हमारे घर के मामलों में बोलने का हक नहीं है? अब आप मेरा अपमान कर रही हैं। नहीं माँ, इन्होंने आपका अपमान नहीं किया, ये सच कह रही हैं। माँ प्लीज रहने दीजिए ना ये सब, ये इनका पारिवारिक मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? कैसा पारिवारिक मामला? हाँ, कहाँ है पारिवारिक मामला? ये ढोली कह रहा है कि वो इस घर का सदस्य है, इसलिए फ्री में ढोल बजाएगा, और फ्री शब्द भी ठीक से बोल नहीं पा रहा है, कह रहा है फ्री में बजा देगा। अनपढ़ गवार कहीं का। यही है ये। देखो देखो, सब इसके कपड़े तो देखो। सिर्फ जमुना को सजा धजाकर सबके सामने पेश कर देने से इसका सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। चुप रहिए प्लीज, बहुत हो गया। अगर मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगा तो माफ कीजिएगा। मेरी बहू से इस तरह से बात करने का हक आपको नहीं है। तो फिर क्या प्रथा तोड़ देंगे? अरे नहीं, तोड़ क्यों देंगे? ठीक है, मैं बजा देता हूँ। रुकिए छोटे भैया, आप ढोल बजाएंगे मतलब? भैया उसे ढोल बजाना नहीं कहते, उसे मजाक कहते हैं, मजाक। ठीक कहा, ढोल बजाने के लिए ढोली चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। ढोल बजाने के लिए ढोली ही चाहिए। और इस वक्त मुझसे बड़ा फेमस ढोली यहाँ कोई नहीं है, जमुना ढोली। मैं इस घर की बहू हूँ, तो इस घर की प्रथा मैं टूटने नहीं दूंगी। और उसी तरह मैं आदरणीय गंगा दास जी की बेटी, आपके शब्दों में गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली, जिसके रगों में ढोली परिवार का खून बहता है, आज वही ढोल बजाएगी और घर की प्रथा टूटने नहीं देगी। क्या कह रही हो तुम ढोल बजाओगी? हाँ पापा, मैं ढोल बजाऊंगी। प्लीज जमुना भाभी, आप इस वक्त यहाँ ढोल मत बजाइएगा। समझने की कोशिश कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ही देर में बस गेस्ट्स आते ही होंगे, सो प्लीज। क्यों गीत, क्या परेशानी है? मैंने तो पहले भी इस घर में ढोल बजाया है, दुर्गा पूजा में 5 दिन ढोल बजाया है, तो अब क्या परेशानी है? एग्जैक्टली, तुमने 5 दिनों तक इस घर में ढोल बजाया है और हमारे घर के बेटे को अपने जाल में फंसा लिया।
और इसके साथ ही तुमने घर के बाकी लोगों को भी फंसा लिया। बड़ी बुआ, अपने गांव में मैंने एक कहावत बहुत बार सुनी है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। आज आपको देखकर वो कहावत समझ में आ गई। ए जमुना, मुंह संभाल कर बात करो। मुंह? आपने रहने कहाँ दिया? आपने तो सबके सामने मुंह काला करवाया था। घर की बहू का अपमान करके खुद के खानदान का आपने खुद ही अनादर किया है। ये समझ में नहीं आया? तुम ढोल नहीं बजाओगी जमुना? मैं ढोल बजाऊंगी ना। जो इस खानदान की प्रथा मैं टूटने नहीं दूंगी। ठीक कहा। मेरे ससुर जी से ढोल बजवाने के लिए ये दोनों कितनी ज्यादा उत्सुक हैं। यहाँ सीन क्रिएट करने के लिए, मेरे ससुर जी का अपमान करने के लिए, और उस अपमान का जवाब जमुना देगी। माँ, जमुना ढोल बजाएगी। और मैं कांसर बजाऊंगा। और इसके अलावा इसके पहले भी तो हमने मिलकर ढोल बजाया ही है। गीत, वो देखो, कोई ढोल बजा रहा है। औरत है ना? क्या? कौन कौन ढोल बजा रही है ये? हाँ? तुम अकेली ढोल क्यों बजाओगी? और मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे सकता? हाँ, अर्धांगिनी हो तुम मेरी। बजाओ जमुना। तुम चिंता मत करो, इससे अपमान नहीं होगा, बल्कि आशीर्वाद मिलेगा। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। माँ अन्नपूर्णा तो है हमारे घर में। ठीक कहा, तुम ही तो हमारी अन्नपूर्णा हो। ठीक है, तुम अगर बजाना चाहती हो तो बजाओ। दीदी ढोल बजाएगी? बजाएगी। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं पल्लवी। जमुना भाभी अगर ढोल बजाना चाहती है तो बजाने दो। पापा, आप जब तक इजाजत नहीं देंगे मैं ढोल बजाना शुरू नहीं कर पाऊंगी। आप भी हाँ कह दीजिए ताकि मैं शुरू करूं। हाँ हाँ रे जमुना, भैया की तरफ से भी हाँ है। तुम बजाओ जमुना, बजाओ बजाओ। भैया
कह दीजिए ना। ठीक है, तुम बजाओ। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर। कौन है वहाँ? हम सब तो इस वक्त मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आप यहाँ बैठिए ना, हम लोग लौट कर आते हैं, फिर हम बात करेंगे। आप बैठिए ना यहाँ पर। नहीं जमुना भाभी, नहीं, वो इस घर में इंतजार नहीं करेंगे। इनके लिए तो इस घर में बैठने के लिए एक चेयर तक भी आगे नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट ये खुद इस घर में नहीं रुकना चाहेंगे। गीत, मैं जानती हूं आप जमुना भाभी के मेंटर हैं, लेकिन आप कोई भी हो, पर मैं तो आपको थोड़ा अलग तरह से जानती हूँ। मतलब कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर शायद आप किसी से। क्या बात है गीत, तुम यहाँ? अचानक मेरे पास? मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, शायद नफरत करती हो। जितनी बार हम दोनों आमने सामने आए हैं तुमने मेरा अनादर ही किया है। अब हाँ, तुम्हारी मानसिक हालत मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए,
मैं यहाँ कोई भी पुराने जख्म कुरेदने नहीं आई हूँ। गीत, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ जवाब लेने आई हूँ। कौन सा जवाब लेने आई हो? हाँ? मेरे पास ऐसे कौन से जवाब हो सकते हैं जिससे तुम्हें कोई मदद मिल सकती है? मैं यहाँ किसी की तलाश में आई हूँ। मैं उसका सच जानना चाहती हूँ। असल में कौन है वो? पर मुझे अपने सवालों के जवाब कहीं मिल ही नहीं रहे। उसका पता वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। किसका पता ढूंढ रही हो तुम? पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप सच बताएंगे। सच्चाई आखिर क्या है? और इसके अलावा हमारे घर पर अन्नपूर्णा पूजा हो रही है। परिवार में कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ आई हूँ और मेरे सवाल का जवाब मुझे किसी भी हाल में नहीं मिल रहा है। मुझे जानना है और यकीन कीजिए बस यही वजह है मेरे यहाँ आने की। बोलो, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? जीजू, गीत दीदी कहाँ है? क्यों? गीत तो यही थी। नहीं, यहाँ तो नहीं है और कहीं दिख भी नहीं रही है। सारा घर देखा ही मैं। कहाँ गई होगी अचानक ये लड़की? कहीं नहीं मिली मुझे। उसे भी हमारे साथ हवन में बैठना था। ये लड़की भी टिकती नहीं एक जगह। रुकिए, मैं उसे फोन करता हूँ। बोलो। हाँ गीत, तुम कहाँ हो? यहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। घर पर पूजा चल रही है। कहाँ हो तुम? वेद, मैं जरा बाहर आई हूँ, तुम्हें बाद में सब बताती हूँ। फोन करती हूँ, रखो। अरे कहाँ गई हो तुम? घर पर पूजा हो रही है। तुम कहाँ हो ये तो बताओ। अरे बाबा, मैं बताती हूँ ना तुम्हें सब बाद में। कहीं बाहर हूँ अभी। रखो प्लीज अभी। गीत, एनीथिंग सीरियस? अब वेद, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? ऑफ कोर्स। तो फिर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। किसी के साथ हूँ अभी। रखती हूँ। अजीब बात है, गीत कहाँ गई है? कुछ बता ही नहीं रही। बोलो गीत, तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? तान्या कौन है? तान्या कौन है? मतलब तान्या एक प्रतियोगी है। वो मैं जानती हूँ, पर उसका हमारे राय परिवार से क्या रिश्ता है? राय परिवार से तान्या का क्या रिश्ता होगा? ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। देखिए, तान्या नाम की जो कैंडिडेट है, उसकी छोटी से छोटी हर एक बात जानना मेरे लिए जरूरी है। क्यों? प्लीज प्लीज, मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहकर नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन घर पर ऐसी ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पापा ने जिस दिन से टीवी पर उस तान्या को देखा है ना, उस दिन से ही पापा को पता नहीं क्या हो गया है। बहुत टेंशन में रहते हैं वो। सारा दिन पता नहीं कैसी चिंता में रहते हैं। वो दिखाई देता है। वो अचानक कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं। मैं देख सकती हूँ। मेरे पापा बहुत तकलीफ में हैं। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पापा? हाँ, मेरे पापा। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए कि तान्या असल में कौन है? वो कहाँ से आई है? वो इतने सालों से कहाँ थी? और उसके साथ मेरे पापा का क्या रिश्ता है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
ये तान्या नाम ही रहस्यों से भरा है। यकीन मानिए, जब भी हमारे घर पर ये तान्या नाम लिया जाता है ना, सबके चेहरे पर एक अलग सा भाव दिखता है, और ज्यादातर हमारे घर के सब बड़ों के। देखो गीत, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि इस लड़की तान्या के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं जानता। तो फिर प्लीज आप मुझे बताइए, मैं कैसे पता करूँ इस लड़की के बारे में? कहाँ से मुझे इसके बारे में जानकारी मिल सकती है? तुम 1 मिनट रुको। हाँ रिद्धिमान जी, कहिए। अच्छा हाँ, अच्छा हुआ कि आपने मुझे फोन किया। जमुना के लिए हमें एक ऑडियो विजुअल हमें फौरन तैयार करना होगा, और उसकी हर जगह की एक क्लिप तैयार करनी होगी जिससे प्रमोशन किया जाएगा। हाँ वो तो होगा ही, पर मुझे क्या एक खबर दे सकते हैं? हाँ क्या, बताइए। वो एक प्रतियोगी के बारे में सारी की सारी डिटेल जाननी थी। हाँ बताइए, किसके बारे में जानना है? मतलब वो तान्या के बारे में। तान्या? उसके बारे में जानकर आप क्या करेंगे? क्या बात है? रिद्धिमान जी तान्या के बारे में जानना चाहते हैं। क्या कहा? क्यों? आप फोन मुझे दीजिए। हेलो, मैं अर्क बोल रहा हूँ। तो बताइए, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? उसका नाम है तान्या। मतलब वो कहाँ से आई है, कहाँ रहती है या कहाँ रहती थी, उसका गुरु कौन है, क्वालिफिकेशन क्या है, घर का पता क्या है, और उसका सरनेम क्या है, बस यही सब। अचानक आप उसके बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं? देखिए, जरूरत है इसीलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन काम क्या है ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्या जरूरत है ये बिना जाने रिद्धिमान चटर्जी को आप डिटेल नहीं दे सकते क्या? लेकिन आप तान्या के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? इतने प्रतियोगी हैं, उनमें से आप सिर्फ उसी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, बताइए। देखिए, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे देखिए, कारण रहने दीजिए ना। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये लड़की कौन है और कहां से आई है। तान्या कौन है, कहां से आई है, आप ये सब जानकर क्या करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज हो सके तो अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान दीजिए, और प्लीज इन सब बातों में समय मत गवाइए। आप मुझे जरा फोन देंगे? आप? लाइए, फोन दीजिए। वो मेरे पहचान वाले हैं। आप फोन लेकर क्या करेंगी? इतने कारण जान के आप क्या करेंगे सोमनाथ जी? आप क्या वैज्ञानिक हैं? मैंने बस फोन देने को कहा है, इतनी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। लाइए, फोन दीजिए। लाइन पर रिद्धिमान चटर्जी है ना? हाँ। फोन दीजिए। अच्छा, वो जमुना और तान्या की स्पेशल ड्रेस के लिए स्टाइलिस्ट आ गए हैं, तो वो एक बार ट्रायल लेना चाहते हैं ड्रेस का। लेकिन इस वक्त वो दोनों कैसे आएंगी, जरा देखिए ना। जमुना के घर पर, मतलब राय परिवार में अन्नपूर्णा पूजा है, और आज वहीं पर तो क्या? हाँ, बाद में बताती हूँ। हेलो, रिद्धिमान चटर्जी, मैं आर्या बोल रही हूँ। आर्या, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये जानकर आप क्या करेंगे? ऐसा समझ लीजिए कि हो सकता है मैं इस प्रोडक्शन की बहुत बड़ी स्पॉन्सर हूँ। देखो, तुम्हारी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी बात आप बाद में समझिएगा। पहले बताइए, आप तान्या के बारे में जानना चाहते थे ना? आपको उसकी डिटेल्स क्यों चाहिए, बताइए, क्या कारण है? तान्या कौन है, कहाँ से आई है, ये सब आपको मेगा फाइनल के दिन अपने आप पता चल जाएगा। मेगा फाइनल के दिन, उसी दिन होगा असली तांडव। याद है आपको?
क्या? पहले राउंड में उन दोनों की परफॉर्मेंस क्यों रिद्धिमान चैटर्जी, याद है ना आपको? हाँ, अब मैं जिसका मेंटर हूँ उसकी परफॉर्मेंस तो मुझे याद होगी। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपनी दिलचस्पी उस जमुना में दिखाइए और उसका ख्याल रखिए। उसे अच्छे से ट्रेन कीजिए, आप उसे चैंपियन बनाने की पूरी कोशिश कीजिए आप, क्योंकि जमुना की किस्मत में बुरी तरह से हारना लिखा है। और मेगा फाइनल के दिन तान्या मंच पर खड़ी होकर सबके सामने अनाउंस करेगी कि वो कौन है और कहां से आई है। सारी मीडिया पागल हो जाएगी और ऐसे पागल हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और चारों तरफ कुछ नहीं, बताऊंगी बाद में। और हाँ रिद्धिमान चैटर्जी, आप अपने काम से काम रखिए। तान्या के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। बात याद रखना। क्या कह रही थी आर्या? मुझे वो बाकायदा धमकी दे रही थी। वो कह रही थी कि मेगा फाइनल में तान्या चैंपियन होगी और उसी मंच पर खड़े होकर वो अपना परिचय देगी और उसके बाद फिर बहुत कुछ होगा। मीडिया वाले हमें घेर लेंगे। हाँ, वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। इसका मतलब इस तान्या नाम के पीछे सच में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है और इसका हमारे राय परिवार के साथ कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। मुझे यकीन हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर धीरे धीरे जमुना और तान्या के बीच सांप और नेवले जैसा रिश्ता क्यों बन रहा है? अब माँ को अंजलि देंगे। आइए, आप सभी अंजलि दे दीजिए। बोलिए, आयुर्देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रांग देहि धनम देहि सर्वांग कामांश्च देहि में। एष सचंदन गंधपुष्प बेलपत्र पुष्पांजलि ओम ह्रीं अन्नपूर्णा देव्यो नमो नमः। अब माँ के लिए आप ढोल बजाएं। ए जमुना ढोली, ढोल बजाओ। रॉकी, अपने हद में रहकर बात करो। तुम भूल रहे हो कि जमुना इस घर की बहू है।
छोटे मालिक आप गुस्सा मत कीजिए। इस बार ढोल मैं बजा लूं? देखिए, मना मत कीजिएगा आप मुझे। ये कौन है? इसे तो टीवी पर देखा है। ये तो भाभी की कॉम्पिटिटर है। हाँ, जमुना भाभी की मेन राइवल। ये तो बहुत अच्छा ढोल बजाती है। कैसी हो तुम जमुना ढोली? तुम्हारे हाथों में ढोल शोभा नहीं देता। ढोल तो हम लोग बजाते हैं क्योंकि हम लोग ढोली के वंशज हैं। वो देखो, वो मेरे बाबा हैं, गंगा ढोली, और मैं उनकी बेटी जमुना ढोली। तो भी तुम अकेले क्यों बजाओगी? हो जाए फिर यही हमारी ढोल की लड़ाई। नहीं जमुना, यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ से चली जाइए। सही कहा, माँ के सामने लड़ाई नहीं करनी। ये यहाँ अंदर कैसे आई? इसे अंदर किसने आने दिया? रॉकी, मैंने कहा था ना मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आने पाए। सिक्योरिटी इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, कोई उसे यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। मैं उसे पहले नजर भर कर देख तो लूं। कितने दिनों के बाद देख रही हूँ। इसे नजर भर के देखेंगी बड़ी भाभी? पर ये तो आपकी आंखें नोचने आई है। हाँ, इस खानदान की नींव हिला देने के लिए आई है। बस कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ मैं, चुप हो जाइए।
यहाँ पर परिवार के सभी लोग हैं। छोटी भाभी, पाप कभी छुपा नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। इस परिवार के सभी लोग एक दिन सब कुछ जान जाएंगे। रागिनी, चुप करो, सोच समझ कर बात करो। तुम भूल रही हो कि अभी भी तुम हमारे ही भरोसे जिंदगी जी रही हो। एहसान फरामोश लोगों को ऊपर वाला धरती पर भेजता ही क्यों है? बड़ी भाभी, तुम भूल रही हो कि केदार राय तुम्हारे बड़े भाई हैं। तो फिर तुम हो राय परिवार की बहू, जमुना राय। तो फिर राय परिवार की बहू डर रही है क्या इस ढोल की लड़ाई से? नहीं, जमुना राय किसी से नहीं डरती। तुम इस घर की मेहमान हो, अन्नपूर्णा पूजा के दिन आई हो। माँ का प्रसाद ग्रहण करो और जाओ। पर जाने से पहले माँ के चरणों में प्रार्थना करके जाना कि रियलिटी शो के मेगा फाइनल में इस जमुना राय से आमना सामना ना हो जाए। आमने सामने ही तो खड़ी हूँ इस वक्त। मुझे लगता है तुम हार से डर रही हो। जमुना, चलो फिर बजाना शुरू करो। आज माँ के सामने ही परीक्षा हो जाए। जमुना, तुम ही जीतोगी, तुम्हें जीतना ही होगा। जमुना हारेगी, देख लेना। जमुना आज हारेगी। हाँ, ये जमुना हारेगी। नहीं, जमुना जीतेगी। हाँ, जमुना ही जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है। सखी, ऑल द बेस्ट।